आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। मझगांव विधानसभा क्षेत्र में तातनगर प्रखंड के कोकचो, मंझारी के भरभरिया और कुमारडुंगी में इंडी गठबंधन प्रत्याशी जोबा माझी का चुनावी कार्यालय खुला। इसका उद्घाटन बुधवार को परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव की उपस्थिति में प्रत्याशी जोबा माझी द्वारा किया गया। कुमारडुंगी प्रखंड के खड़बंद सड़क साई में विधानसभा स्तरीय सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान संकल्प लिया गया कि मझगांव विधानसभा क्षेत्र से 1 लाख मतों से जोबा माझी को विजय बनाना है। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि देश में भाजपा की सरकार जुमलेबाजी की है। देश का संविधान खतरे में है। यही नहीं, अब यहाँ के आदिवासियों का आरक्षण भी खतरे में है। यह रघुवर दास की भाजपा ने ओबीसी आरक्षण घटाकर 7% कर दिया था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने उसे 27% बढ़ाने का प्रस्ताव को पारित किया। केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और एजेंसियों का धौंस दिखाकर भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ रही है। कोड़ा दंपति भी ईडी, सीबीआई के डर से भाजपा में शामिल हो गए। हेमंत सोरेन ने समझौता नहीं किया तो उसे जेल भेज दिया गया। ऐसे बहुरूपिया सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। प्रत्याशी जोबा माझी ने कहा कि देश में संविधान को बचाए रखने के लिए इंडी गठबंधन प्रत्याशी को जिताना जरूरी है। विधायक नीरल पूर्ति ने जोश भरते हुए इंडी गठबंधन प्रत्याशी जोबा माझी को जिताने का आह्वान किया। कहा कि हमारी पार्टी माटी की पार्टी है, हमेशा जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। भाजपा आदिवासियों मूलवासियों के हक अधिकार को लूटना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह 2014 में विधानसभा चुनाव में मधु कोड़ा को धूल चटाई गई थी, उसी प्रकार इस बार उसकी धर्मपत्नी गीता कोड़ा को हराने का काम किया जाएगा। चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि हमारी पार्टी जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने वाली पार्टी है। इंडी गठबंधन प्रत्याशी जोबा माझी को वोट देकर भारी मतों से जिताना है। लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के संत अगस्टिन स्कूल मैदान में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर मनोहरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी शक्ति कुंज ने शिक्षकों, खिलाड़ियों, स्कूली बच्चों और अन्य लोगों को मतदाता शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल ने मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर मतदान करने के लिए सभी को प्रेरित किया। जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की ने कहा कि देश का हर खिलाड़ी अच्छा खेल प्रदर्शन कर देश के लिए मेडल प्राप्त करता है। इसी तरह आप भी अपने मत का प्रयोग करके देश में एक अच्छी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस मौके पर आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में संत अगस्टिन स्कूल मनोहरपुर विजेता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक विद्यालय मनोहरपुर उप विजेता रहा। 3 पैर के दौड़ में बाहमनी शोबिना की जोड़ी प्रथम, अल्फा निराला की जोड़ी द्वितीय और बसंती मुस्कान की जोड़ी तृतीय स्थान पर रही। रस्साकसी बालक वर्ग में संजय की टीम विजेता, साथ ही बालिका वर्ग में बाहमनी की टीम उप विजेता रही। विजेताओं को प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बिरहोर परिवार के संजय बिरहोर और रामधन बिरहोर को भी सम्मानित किया गया। मारवाड़ी युवा मंच की चाईबासा शाखा की ओर से एवरी किड हेल्दी वीक के तहत 22 से 26 अप्रैल तक मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय में 5 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत संयोजक रौनक अग्रवाल ने बच्चों को सोशल इमोशनल के बारे में बताया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्मल त्रिपाठी ने कहा कि सभी बच्चों को अपने जीवन में समाज सेवा अवश्य करना चाहिए। अध्यक्ष कन्हैया गर्ग ने बच्चों को समाज सेवा के प्रति जागरूक किया। बच्चों ने संकल्प लिया कि समाज सेवा को अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे। महेश अग्रवाल और मुकेश अग्रवाल ने स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन करने के बारे में बताया। इस मौके पर गोविंद मोहता ने बच्चों के बीच
फलों का वितरण किया। शिक्षक अरुण कुमार ने बच्चों को साफ सफाई के बारे में जानकारी दी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला के निर्देश पर सिविल कोर्ट चाईबासा में बिजली एवं एनआई एक्ट से संबंधित वादों के त्वरित निष्पादन के लिए 27 अप्रैल को विशेष लोक अदालत का आयोजन होने वाला है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 21 अप्रैल से निरंतर इन मामलों के समाधान के लिए प्री सिटिंग की जा रही है। अतः ऐसे मामलों में राहत पाने के लिए लोगों को डालसा कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। डालसा के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आमजन अपने चेक बाउंस एवं बिजली से संबंधित मामलों के निपटारा हेतु प्राधिकार के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बिजली विभाग के द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से योजना का लाभ मिल सकता है। जिनका कनेक्शन 5 केवीए तक है, उन्हें 1 केवीए माना जाएगा। सोनुआ थाना क्षेत्र के खड़ी माटी गांव की एक नाबालिग युवती का शव पिछले सप्ताह गांव के पास जंगल में एक पेड़ पर लटकते हुए मिला था। इस मामले में परिजनों ने वृंदावन गांव के एक युवक के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग किया था। इस मामले में युवती के परिजनों और ग्रामीणों ने हत्यारे युवक को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की मांग को लेकर बुधवार को सोनुआ थाना का घेराव किया। इस दौरान 100 से अधिक ग्रामीणों ने सोनुआ थाना पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जोरदार नारेबाजी की। सोनुआ थाना के पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाते हुए मामले का खुलासा जल्द करने का आश्वासन दिया। काफी समझाने के बाद अंततः ग्रामीण पुलिस के आश्वासन पर वापस अपने गांव लौट गए। लोकसभा चुनाव के बाद सम्मेलन आयोजन करने तथा आगामी वर्ष के माघे पर्व में फेरबदल करके अश्लील शब्दों का इस्तेमाल पर रोकथाम के लिए जगन्नाथपुर प्रखंड के लखीपाई, मासाविला, कोंदूरकोड़ा एवं अन्य गांव में आदिवासी हो समाज युवा महासभा तथा नेशनल आदिवासी रिवाइवल एसोसिएशन की ओर से सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही इस साल के हो भाषा आंदोलन में सामाजिक और आर्थिक सहयोग करने के लिए अपील किया गया। अभियान के दौरान आदिवासी हो समाज महासभा का एक घर एक कैलेंडर के नाम पर चल रहे कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दिया गया। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। टोंटो थाना अंतर्गत 1 ग्राम जिमकी इकिर के आसपास जंगल के पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 3 आईईडी विस्फोटक को बुधवार को बरामद किया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से सभी विस्फोटक को नष्ट कर दिया गया। उसी क्षेत्र में पुराने नक्सली डंप से दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। नामांकन से एक दिन पूर्व बुधवार को 2 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा, जबकि 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र 2 निर्दलीय प्रत्याशी तुराम बांकिरा और शिवचरण बोदरा ने खरीदा है, जबकि 9 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया। नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में झारखंड पार्टी से चित्रसेन सिंघू, निर्दलीय से माधव चंद्र कुंकल, दुर्गा लाल मुर्मू, बंधु हासदा और दुला किस्कू, बसपा से परदेसी लाल मुंडा, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से सुधा रानी बेसरा और अम्बेडकराइट पार्टी से विश्व विजय मार्डी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।